ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, अपनी बेसिक थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की तरह जिस तरह से अपनी सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। आपको जब चाहें डाउनलोड कर सकते हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने डिटेल में जाना था ये स्टेटमेंट क्या कह रहे थे, कार्नोट थ्योरम क्या है। साथियों, जो स्टेटमेंट हैं ये पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किए थे। अभी भी इस वीडियो में हम इनको डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कार्नोट साइकिल के बारे में जान लेते हैं। कार्नोट साइकिल व डिजिटल क्लास, जैसा आपको बताया था, ये कार्नोट भाई साहब बड़े जुगाड़ू आदमी है। किस तरह का अरेंजमेंट कर कर आपको ये साइकिल दिया है वो समझने की कोशिश करते हैं। चलिए साथियों, जानते हैं कुछ अरेंजमेंट के बारे में। कार्नोट साइकिल डिस्कस करने से पहले आप देख लीजिए, ये एक प्रकार का अपना पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। पिस्टन इधर जाएगी, ये फ्लूइड कंप्रेस होगा साथियों, और इसको हटा दिया जाएगा या फिर वापस आएगा तो अपन को एक्सपेंशन मिलेगा। लेकिन इसमें आपको अरेंजमेंट इस प्रकार मिल रहा है साथियों। यहाँ पर ये डाई थर्मल वाल है जिसमें से हीट ट्रांसफ़र हो सकती है, और ये एडियाबैटिक वॉल है अपनी, जिससे हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। यदि आप इसको लगाएंगे तो इसमें हीट जा सकती है, इससे हीट ली जा सकती है। लेकिन यदि आप इसको लगा देते हैं तो इसमें से ना तो हीट आएगी साथियों, ना जाएगी। ये इंसुलेटर की तरह कार्य करेगा। यदि आप कंप्रेशन को देखना चाहें साथियों, तो अपना वॉल्यूम कम होगा इधर आने पर, तो इस प्रकार अपना कंप्रेशन होगा इस प्रोसेस से लेकर यहाँ तक। तो इतना वॉल्यूम कंप्रेस होगा साथियों जो आपको दिखाया जा रहा है। रिमेनिंग वॉल्यूम इतना रह जाएगा। इस प्रकार से अपना ये साइकिल ऑपरेट होगा। कहीं से भी आप फर्स्ट प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे तो 1 इसको मान लें, चाहे इसको मान लें। इस प्रकार से कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। ये साइकिल है साथियों, घूमकर आपको आना वहीं है। अब जैसा हम जानते हैं साथियों, इस अरेंजमेंट को इस प्रकार बंद कर कर कंप्रेस किया जाए तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है साथियों, और इसका एक्सपेंशन किया जाए इस प्रकार से तो इसका टेम्परेचर डाउन होगा साथियों। गैस एक्सपेंड होंगी तो लो टेम्परेचर होगा। लेकिन यहाँ पर आप इस अरेंजमेंट को लगाकर हीट लेंगे साथियों, तो आप एक्सपेंशन ले रहे हैं यहाँ पर, तो आपको आइसोथर्मल एक्सपेंशन मिलेगा। हीट आती रहेगी साथियों और एक्सपेंशन भी आपको मिलता रहेगा। तो इस प्रकार से हीट कांस्टेंट बनी रहेगी, आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा अपना। इसी प्रकार यदि इसको आप कंप्रेस करते हैं, इसको कनेक्ट रखते हैं, हीट इस प्रकार सिंक से जोड़ देते हैं इसको, तो आप इसको कंप्रेस करेंगे, टेम्परेचर फिर भी मेंटेन करेंगे, टेम्परेचर अपना कांस्टेंट बना रहेगा। क्योंकि इसको कंप्रेस करने से टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन इसको सिंक से जोड़ने से टेम्परेचर नीचे उतर आएगा, डाउन हो जाएगा। लेकिन ये आइसोथर्मल प्रोसेस वेरी स्लो होते हैं साथियों, क्योंकि आप बहुत जल्दी करेंगे, तेज़ करेंगे तो टेम्परेचर में चेंज बहुत ज़्यादा आ जाएगा। इसको आप धीरे धीरे परफॉर्म करेंगे तो आप टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाकर रख सकते हैं। तो इस प्रकार से जब आपको आवश्यकता पड़ेगी इस वाल्व को इस प्रकार सिंक से जोड़ देंगे, और जब आवश्यकता पड़ेगी इसको इस प्रकार से आप सोर्स से जोड़ देंगे, और जब आपको आवश्यकता पड़ेगी इससे आप जो अपनी एडियाबैटिक वाल्व थी उससे कनेक्ट कर देंगे। जैसी आवश्यकता होगी उस प्रकार से अरेंजमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। अब यही जुगाड़ बनाया था अपने कार्नोट भाई साहब ने। जब आवश्यकता पड़ेगी जो सिस्टम को चाहिए वो देंगे, लेकिन बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए। यदि एडियाबैटिक वाल्व को आप कनेक्ट कर कर प्रोसेस करेंगे तो वो प्रोसेस अपना एडियाबैटिक होंगे साथियों, और इस डाई थर्मल वाल्व को जिससे हीट आ जा सकती है लेकिन टेम्परेचर आप कांस्टेंट रखेंगे तो आइसोथर्मल प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। तो इस प्रकार का अरेंजमेंट साथियों कर पाना इम्पॉसिबल है, जिसको आप नहीं कर सकते। ऐसा कोई डिवाइस बनाएंगे, मशीन, इंजन कुछ भी बनाएंगे, इस प्रकार से आप खोलेंगे, लगाएंगे, चलाएंगे तो आप कितना कुछ कर सकते हैं उससे। लेकिन ये मैक्सिमम इफ़िशियंसी लेने के लिए, जैसा हमने कह दिया कार्नोट कहते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इस बात को प्रूव करने के लिए आपको ये प्रोसेस बताया गया है डिटेल में कि इस प्रकार से प्रोसेस परफॉर्म किए गए हैं। अब सोचिए, आपको इनकी बात इसलिए माननी पड़ेगी क्योंकि जो इन्होंने फैक्ट दिए हैं वो आपको डिटेल में बताएं कि इस प्रकार से हमने कुछ किया है, तो इससे हमारी इफ़िशियंसी से ज़्यादा किसी की इफ़िशियंसी नहीं हो सकती। इसलिए इस कार्नोट साइकिल से ज़्यादा किसी भी साइकिल की इफ़िशियंसी मैक्सिमम नहीं हो सकती। तो अब साथियों, अब जान लेते हैं इस कार्नोट साइकिल के ग्राफ के बारे में। इस प्रकार से पीवी डायग्राम है अपना। तो यहाँ पर प्रेशर, वॉल्यूम, अब इसको परफॉर्म कर रहे हैं साथियों हम 1 से लेकर 2 स्टेट लेकर जा रहे हैं। तो इस प्रोसेस में रिवर्सिबल प्रोसेस है कार्नोट के सभी साथियों। फ्रिक्शन को भी इसमें इग्नोर कर दिया गया है। जो भी कुछ है परफेक्ट साइज है एक तरह से, ये आइडियल सर्किल है एक तरह से। इसीलिए कहते हैं कि इसको फेल कर पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप इससे रिलेटेड बनाओगे कुछ चीज़ें तो एक्चुअल चीज़ें होंगी जो इसकी बराबरी नहीं कर पाएंगी। तो ये प्रोसेस है अपना 1 से 2 वाला रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। यहाँ पर कंप्रेशन हो रहा साथियों, वॉल्यूम कंप्रेस किया गया है। उसके बाद अपना 2 से 3 जो ये प्रोसेस है, इस प्रकार प्रोसेस में आप देख सकते हैं ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। इसमें हीट दी जा रही है सिस्टम को।
और ये प्रोसेस परफॉर्म किया जा रहा है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन 2 से 3 प्रोसेस हो जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में आप जानेंगे तो अपने प्रोसेस हैं 3 और 4 में आप देखेंगे 3 से 4 रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। जो 3 से 4 है अपना, यहाँ आप देख सकते हैं 3 to 4, ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन है क्योंकि यहाँ पर भी वॉल्यूम इंक्रीमेंट हो रहा है। और जो अपना 4 से 1 है साथियों, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस है। इस प्रकार आप देख सकते हैं इस प्रोसेस में हीट इन कराई गई है, इसमें आउट कराई गई है, इनमें कांस्टेंट रखा गया है वाल को, जिसमें से हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। इस प्रकार से परफॉर्म कराए गए हैं सभी प्रोसेस। अब इनमें और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं साथियों, जैसे कि आइसोथर्मल जो प्रोसेस होते हैं वेरी स्लो होते हैं नेचर में। जैसा अभी आपको बताया था टेम्परेचर मेंटेन रखना होता है, तो सब कुछ धीरे धीरे बारीकी से किया जाता है। और जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं वो वेरी फास्ट होते हैं। आपको एक साथ हीट ट्रांसफ़र नहीं होने देना है, बाकी कंप्रेस कर देना है, एक्सपेंशन ले लेना है, तो ये फास्ट प्रोसेस होते हैं। अब इस अरेंजमेंट को आप इस प्रकार भी नहीं लगा सकते। यदि एक्चुअल में आप सोचें कि चलो अरेंजमेंट चल रहा है, तो बहुत झटके मारेगी आपका जो सिस्टम है, मशीन परफॉर्मेंस में दिक्कत आएगी। कार्नोट साइकिल प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, इसको आप प्रैक्टिकली रूप में बना पाना इम्पॉसिबल है। इसीलिए जैसा आपको बताया था, ये वो उन लोगों में से हैं जो कह देते हैं हमने कह दिया सो कह दिया, और उस बात को प्रूव के साथ किया है कि हमने ऐसा कुछ किया है। इस प्रकार ये सारी कंडीशन रखने के बाद हमने ये मैक्सिमम इफिशियंसी ली है। तो इसके अलावा किसी से आप रिलेटेड करोगे तो हमारी बराबरी नहीं कर पाएगा। आप कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करना चाहें कार्नोट भाई साहब के बारे में तो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो चलिए साथियों, अब जानते हैं प्रूव द कार्नोट थ्योरम। इस प्रूव करेंगे साथियों, जो स्टेटमेंट कहे गए हैं कार्नोट ने जो बताए थे उनको किस प्रकार हम प्रूव करेंगे। कार्नोट ने बताया था जो इफिशियंसी होगी रिवर्सिबल, जो अपना साइकिल इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनकी रिवर्सिबल से ज़्यादा होगी। ये प्रैक्टिकली प्रूवन है। अभी आपने देख लिया किस प्रकार से इन्होंने प्रैक्टिकल किए थे। इनको क्रैक कर पाना इम्पॉसिबल है, लेकिन आप मान लीजिए यदि इनको आप फेल करना चाहें, चैलेंज करना चाहें, तो आप ले सकते हैं इरिवर्सिबल की इफिशियंसी ज़्यादा होगी रिवर्सिबल से। तो आप इसको चैलेंज करने के लिए इस प्रकार की कंडीशन मानकर चल सकते हैं। यहाँ पर E1 इरिवर्सिबल साइकिल है अपना इंजन साथियों, आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जो E2 है जो रिवर्सिबल साइकिल पर परफॉर्मेंस करने वाला इंजन या पंप हो सकता है। यदि हम प्रूव कर पाते हैं एफिशिएंसी ठीक है तो साथियों अपना कार्नोट की जो स्टेटमेंट है फेल हो जाएंगी, वही हम चेक कर देख रहे हैं। फेल नहीं होती हैं तो ये अपन मान लेंगे। अपने कार्नोट का जो फर्स्ट स्टेटमेंट था साथियों वो था वेरियस साइकिल वर्किंग बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट नन हैज़ द इफिशियंसी ग्रेटर देन रिवर्सिबल साइकिल इफिशियंसी। यहाँ आप देख सकते हैं यदि सेम टेम्परेचर पर कुछ रिवर्सिबल साइकिल परफॉर्म हो रहे हैं साथियों, इस प्रकार से ये दोनों रिवर्सिबल हैं तो इनकी इफिशियंसी सेम होगी। यदि इनमें से एक इरिवर्सिबल है साथियों, दूसरा रिवर्सिबल है, तो जो रिवर्सिबल की इफिशियंसी है वो मैक्सिमम होगी। इनका जो टेम्परेचर डिफरेंस है साथियों, सोर्स ये है अपना TH टेम्परेचर वाला और TL लो टेम्परेचर वाला सिंक है। और जो अपना सेकंड स्टेटमेंट था द इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल साइकिल ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर लिमिट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन टाइप ऑफ वर्किंग फ्लूइड। यहाँ पर आप देख रहे हैं साथियों जो अपने इंजन है ये साइकिल परफॉर्म हो रहे हैं, ये इनमें जो वर्किंग फ्लूइड है उसका कहीं भी जिक्र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्ट टेम्परेचर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, टेम्परेचर से आउटपुट या वर्क डन ले रहे हैं, और जितनी एनर्जी ले रहे हैं साथियों उससे आउटपुट हमको मिल रहा है। इस प्रकार से जो ये साइकिल है अपने सिर्फ टेम्परेचर लिमिट पर डिपेंड कर रहे हैं। यहाँ पर जो वर्किंग फ्लूइड है उससे ये इंडिपेंडेंट हैं। और ये थर्ड स्टेटमेंट था साथियों जैसा अभी बताया था आपको, ऑल रिवर्सिबल साइकिल वर्किंग बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट हैव सेम इफिशियंसी। सभी की इफिशियंसी समान होगी यदि सेम टेम्परेचर लिमिट पर वो काम कर रहे हैं। इस प्रकार सेम टेम्परेचर लिमिट पर काम कर रहे हैं तो साथियों इनकी इफिशियंसी सेम होगी, सेम आउटपुट होगा साथियों। लेकिन यदि हम मान लेते हैं जो अपना एक इरिवर्सिबल है साथियों, दूसरा रिवर्सिबल है, इस प्रकार से आप इनमें से एक को इरिवर्सिबल मान लेते हैं, एक को रिवर्सिबल मान लेते हैं, और इसकी इफिशियंसी ज़्यादा मान लेते हैं। इस अरेंजमेंट को इस प्रकार आप देख सकते हैं, सेम अरेंजमेंट को दोबारा से अरेंज कर दिया है क्योंकि हम इफिशियंसी चेक कर रहे हैं। अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में चैलेंज करने वाले स्टेटमेंट, इसलिए हम मान रहे हैं इरिवर्सिबल की इफिशियंसी रिवर्सिबल से अधिक होगी। अब यदि ये रिवर्सिबल साइकिल है साथियों, ये इरिवर्सिबल है, सेम इस प्रकार चलेगा, और ये रिवर्सिबल साइकिल है साथियों तो इसको अपोजिट किया जा सकता है। ये इरिवर्सिबल ये रिवर्सिबल, तो इसको अपोजिट किस प्रकार किया जा सकता है, इसको QL हीट दी जाएगी, इतना वर्क दिया जाएगा साथियों, तो वापस ये QH हीट ट्रांसफ़र कर देगा ऊपर। इसको कितनी चाहिए साथियों, QH हीट चाहिए, तो ये डायरेक्ट इस प्रकार इसको ट्रांसफ़र कर सकता है। आप इस सोर्स को भी हटा सकते हैं।
जैसा स्टेटमेंट हम लेकर चल रहे हैं साथियों, नीटा इरिवर्सिबल इज ग्रेटर देन नीटा रिवर्सिबल। तो यहाँ पर साथियों यदि इफिशियंसी इरिवर्सिबल की ज़्यादा है, इस इंजन की ज़्यादा है, तो वर्क डन है जो अपना ये भी मैक्सिमम मिलेगा साथियों, हमको आउटपुट ज़्यादा मिलेगा, इसका आउटपुट कम होगा। तो यहाँ पर जो वर्क होगा W1 इज़ ग्रेटर देन W2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इफिशियंसी इसकी ज़्यादा है, इनपुट से आउटपुट ज़्यादा मिलने वाला है हमको, इसके जो सेम इनपुट है दोनों को, आउटपुट इसका कम मिलने वाला है। तो आउटपुट क्या है साथियों, हमारा वर्क है, ये हीट है साथियों इस प्रकार से। तो यहाँ पर आउटपुट हमारा मेन W है साथियों, तो इस प्रकार से W अपना ये मैक्सिमम देगा, ये मिनिमम दे रहा है, ये मानकर चल रहे हैं हम यहाँ पर। तो इफिशियंसी इस प्रकार ग्रेटर देन कर लिए साथियों हमने रिवर्सिबल से। तो हम जानते हैं जो इफिशियंसी होती है किस प्रकार लिखी जा सकती है साथियों, आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट, W1 डिवाइडेड बाई इनपुट क्या ले रहा है, QH हीट ले रहा है साथियों। इसी प्रकार इसकी इफिशियंसी W2 डिवाइडेड बाई QH। अब साथियों यहाँ पर इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, बराबर हैं ये। तो इससे प्रूव होता है साथियों यहाँ W1 ग्रेटर देन होगा, क्योंकि हम ये लेकर चल रहे हैं, मानकर चल रहे हैं साथियों। तो W1 ज़्यादा है इससे W2 से। अब थोड़ा इस सिस्टम के बारे में फिर से जान लेते हैं साथियों। इस प्रकार से ये इरिवर्सिबल है, सेम चल रहा है, लेकिन इसमें जो वर्क मिल रहा है ज़्यादा वर्क मिल रहा होगा साथियों। जितना ये वर्क दे रहा है, इसको चलाने के लिए वर्क चाहिए, तो इसमें से इसको कुछ वर्क दे रहा है, कुछ वर्क हमको आउटपुट पर प्राप्त हो रहा है, नेट वर्क, जो इन दोनों वर्क के अंतर के बराबर होगा। इस प्रकार जैसा वर्क अलग है साथियों, तो हीट में भी चेंज अलग होगा। जितना वर्क ज़्यादा है साथियों, इसमें से कुछ कम होगा, माइनस प्लस होंगे, एक दूसरे को बैलेंस करती है एनर्जी। इसी प्रकार इसके वर्क में अंतर है, तो इसकी जो सिंक में इंट्रैक्शन हो रहा है QL साथियों, वो यहाँ पर QL है, यहाँ पर QL डैश हो जाती है, क्योंकि कुछ इनमें भी अंतर होगा। तो इस प्रकार से अब देख सकते हैं ये परफॉर्म चल रहा है अपना साइकिल, इस प्रकार से परफॉर्म कर रहा है। आप यहाँ से साथियों हीट ले रहे हैं और वापस ये हीट वहाँ पर लेकर चल रहा है, इस प्रकार से ये सर्किल चल रहा है अपना। अब इस सिस्टम को आप इस प्रकार जो चल रहा है, सभी को एक सिस्टम कंसीडर करते हैं इस प्रकार से। तो अपना जो ये सिस्टम है साथियों, सिंगल रिजर्वोयर से इंटरचेंज कर हीट परफॉर्म कर रहा है, डायरेक्ट कंटिन्यूस वर्क दे रहा है, जो कि वायलेशन है ऑफ केल्विन प्लांक्स स्टेटमेंट का, जो आप देख सकते हैं पेज नंबर 58 पर। तो इससे प्रूव होता है कि ये परफॉर्मेंस नहीं चल सकता, इस प्रकार का अरेंजमेंट आपका वर्क नहीं करेगा। जैसा साथियों आपको बताया था, एनर्जी एक दूसरे को बैलेंस कर रही है, वर्क ज़्यादा है तो इसको कम होना पड़ेगा, यदि इस प्रकार वर्क कम है तो इसको ज़्यादा होना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अपनी जो Q है, QL डैश ग्रेटर होगी साथियों QL से। यहाँ पर जो QL डैश है ये ग्रेटर है साथियों QL से, यदि ये लेकर हम चल रहे हैं तो। इस प्रकार से जैसा हम जानते हैं QL क्या है साथियों, QH माइनस W1। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, किसी के लिए इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट दे रहे हैं, इस प्रकार से हम बैलेंस करके वर्क डन निकालते हैं साथियों। इसको आप इधर लाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, इसको नेगेटिव लाएंगे साथियों तो QH माइनस QL वर्क डन के बराबर हो जाता है। और जैसा आपको इस डायग्राम में बताया था, नेट वर्क कितना होगा साथियों, W1 माइनस W2 के बराबर होगा, जो आप यहाँ देख सकते हैं। ये वर्क नेट है, किसके बराबर होगा, इन दोनों के अंतर के बराबर होगा, वो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। इफ़ यदि हम कर देते हैं W नेट इज इक्वल टू 0, यदि ये 0 हो जाता है साथियों, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, बोथ इंजन आर रिवर्सिबल सेम इफिशियंसी। तो यहाँ पर W1 इज इक्वल टू W2 हो जाता है। यदि दोनों का वर्क बराबर होगा तो साथियों इनकी इफिशियंसी भी सेम हो जाती है, नीटा 1 इज इक्वल टू नीटा 2। तो इस प्रकार से अपना ये जो प्रूफ था कंप्लीट होता है साथियों। यहाँ पर नो रोल ऑफ वर्किंग फ्लूइड, जैसा आपको बताया था रिवर्सिबल इंजन के लिए वर्किंग फ्लूइड का कोई रोल नहीं होता है उसका, जिससे आप डायरेक्ट टेम्परेचर से रोल देखते हैं साथियों, क्या चेंज आता है, किस प्रकार से इफिशियंसी डिफाइन की जाती है, ये सब हमने डिटेल में स्टडी कर लिया है साथियों। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।